हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू तुम स्टीरियोज 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सो देखते हैं, जो भी जैसी भी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये एक जर्नल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि सभी के लिए मैसेज हो सकता है किसी के साथ रीडिंग कम्प्लीटली मैच करे, हो सकता है किसी के साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। सो लेट्स सी, पॉजिटिवली लीजिएगा और जो आपको अपने इंट्यूशन पर फोकस कीजिएगा। जो आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है कि ये मेरे लिए एनर्जी है, उसको आप क्लेम कीजिएगा, ठीक है। और जिनके साथ रेजोनेट करे वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी सिचुएशन क्या है, उनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है। प्लीज़ उनकी करंट फीलिंग्स बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। यहाँ पर द स्टार एनर्जी है। सबसे पहले एक्वेरियस, कुंभ राशि, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि, चैरियट, कैंसर, कर्क राशि, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम साइन अगेन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, द सन, लियो, सिंह राशि, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नाइट ऑफ कप्स, सेम साइन अगेन। नंबर 17 मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 17, नंबर 19, नंबर 6, 3, 7, 4, 5, 12, 14, 1 और 19। अगर मैंने दोबारा रिपीट कर दिया तो आई एम रियली सॉरी, बट मुझे नंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये नंबर्स आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या स्पेशल डेट हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर द स्टार की एनर्जी है, तो इसी को हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स, द स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है? थैंक यू। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है और द फूल की भी एनर्जी है। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कभी कभी ना हम कुछ चीज़ों में बहुत ही जल्दबाजी करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, क्योंकि हम कभी कभी कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं और कोई भी फैसला लेने में, कोई भी एक्शन लेने में। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि शायद आपके पर्सन के साथ भी यही चीज़ हुई है कि उन्होंने भी इस रिलेशनशिप में बहुत जल्दबाजी की है। लाइक
क्विकली कोई डिसीज़न ले लेना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई छोटी सी बात को लेकर के बहसबाजी हुई और तुरंत उन्होंने डिसाइड किया कि ये रिलेशनशिप नहीं चल सकता या हम साथ नहीं रह सकते क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि हमारा आगे नहीं चल पाएगा। या तो उन्होंने ये बात आपको बोली है या उन्होंने अपने मन में इस तरीके का कोई डिसीज़न लिया था। चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपके कॉल मैसेजेस को इग्नोर करना शुरू कर दिया। सो जल्दी का काम शैतान का जो मैंने बोला वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर द स्टार कार्ड है जो कि ये बताते हैं कि आपके पर्सन आज की डेट में ये फील करते हैं कि सब कुछ दोबारा से हील हो जाए इस रिश्ते में, या आप उनको मिल जाओ। जैसे एक मन की इच्छा होती है ना, एक विश करना, तो वो इनकी विश है अभी। तो इनको खुद को ये महसूस होता है कि मैंने यार बहुत जल्दबाजी कर दी थी, मुझे थोड़ा सोचना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था और फिर उसके बाद में कोई एक्शन लेना चाहिए था। तो पहले हम चीज़ों को खो देते हैं और फिर बाद में हम जब सोचते हैं उनके बारे में तो हमें महसूस होता है कि यार गलती कर दी या बहुत जल्दबाजी कर दी, थोड़ा टाइम लेना था। तो हीट ऑफ द मोमेंट में वो चीज़ें हुई, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये विश करते हैं कि चीज़ें हील हो जाएं, क्योंकि द स्टार कार्ड हीलिंग का कार्ड भी है, विशेस का कार्ड भी है। सो या ये अभी कहीं ना कहीं विश करते हैं ये। और जैसे हम ऊपर वाले से कहते हैं ना कि भगवान अब ठीक कर दो, हो गया मेरे से जो होना था, तो इनके साथ वही वाला सीन अभी करंटली हो रहा है। 4 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वंस यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है एंड डेथ कार्ड। कुछ चीज़ों को लेकर के आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत इनमेच्योरिटी की है। मतलब लाइक उनको ऐसा लगता है कि वो ऐसा फील कर रहे कि यार अच्छी खासी चीज़ें चल रही थी, फिर मैंने क्यों इस तरीके से किया। और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े या फिर प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ये तो सभी कनेक्शंस में आते हैं। या तो इन्होंने इस चीज़ को महसूस किया है या फिर इनको ये चीज़ या एक तो ये है कि वो किसी और के साथ उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने चीज़ देखा कि उधर भी यही चीज़ें सेम हो रही हैं, उधर भी उन चीज़ों से डील करना पड़ रहा है। इधर उन्होंने सोचा था कि यार ये तो प्रॉब्लम है, तो मतलब उनको एक समझ में आया है कि यार ये तो हर जगह ही होना है, लेकिन उस चीज़ को ठीक करके आगे कैसे बढ़ते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये अपनी गलती की माफ़ी भी आपसे मांगना चाहते हैं या मांगने का सोच रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ जो दिख रही है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि बहुत ही इंजॉय करने वाली एनर्जी को शो करता है। और इनको ऐसा लगता है कि जितना खुश ये आपके साथ रहेंगे उतना खुश ये कहीं और नहीं रहेंगे। शायद ये चीज़ ये इनको फील हो रहा है या फिर ऐसा ये सोचते हैं कि ये कहीं और किसी और के साथ उतना खुश नहीं रह पाएंगे जितना कि खुश आपके साथ रह पाएंगे। ठीक है, चैरिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। चैरिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, एक रिग्रेट दिखाई देता है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में। कभी कभी हम बहुत गुस्से में होते हैं तो बहुत सारे फैसले ले जाते हैं, या हम अपने गुस्से को कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में ना आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम हम तब क्रिएट कर लेते हैं जब हम हमारे गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है अभी रिग्रेट करते हैं, या तो उन्होंने बहुत गुस्से में कुछ एक्शंस लिए थे या बहुत गुस्से में उन्होंने आपको कुछ बोला था, वो अपने
गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, या फिर आपने उनको बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश की थी लेकिन वो समझे नहीं थे आपकी बात को। एंड अभी मुझे दिखाई देता है जैसे कि वो रिग्रेट कर रहे हैं इस बात का कि अगर उस टाइम पर इन्होंने आपको समझा होता या उस टाइम पर अगर इन्होंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया होता तो आज ये आपके साथ होते और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा होता। और यहाँ पर कार्ड शो करते हैं कि चैलेंजेस तो इस कनेक्शन में रहे हैं, नो डाउट, लेकिन इतने भी बड़े नहीं थे कि अगर आप दोनों साथ मिलके वर्क करते तो इतने बड़े भी चैलेंजेस नहीं थे कि उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। तो आपके जो पार्टनर हैं अभी इसी बात का रिग्रेट करते कि अगर मैंने थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाई होती या अगर मैंने उसकी बात को सुना होता या उस मोमेंट में अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया होता तो आज बहुत सी चीज़ें हम हो सकता है कि आप रेडी थे हर चीज़ के लिए, कि जैसे आप उनसे ये कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लाइक आप फाइट करने के लिए रेडी हो, आप हर चीज़, आप चैलेंजेस है तो आपका ये कि तुम साथ दो, मैं तुम्हारे लिए रेडी हूँ, हम दोनों साथ मिलके वर्क करेंगे उस चीज़ पर। लेकिन इन्होंने उस चीज़ को सुना नहीं तो अभी इनको रिग्रेट होता है उन सारी चीज़ों का कि अगर सुन लिया होता तो शायद हम साथ होते और अभी जो भी लाइफ में चल रहा है उसमें हर टाइम हम एक दूसरे के साथ रहते। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है और 2 चीज़ों से बहुत परेशान है। पहली चीज़ जो दिखाई देती है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है और पिछले कुछ रीडिंग से मैं इस एनर्जी को देख रही हूँ कि ये एनर्जी अगेन एंड अगेन आ रही है कि फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है। हो सकता है कि सभी, आप जो भी जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो सकता है कि सबके पार्टनर के साथ वो चीज़ ना हो, बट कुछ लोगों के पार्टनर्स के साथ वो चीज़ है। आई फील कि उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और दूसरा जो मुझे दिखाई देते वो ये कि शायद आपने उनको बहुत मनाने की कोशिश की थी या आपने उनसे बहुत बात करने की कोशिश की थी, आपने उनको बहुत चेज़ किया था, आप उनके पीछे बहुत भागे थे कि ये कनेक्शन ना ख़राब हो, सारी चीज़ें अच्छी हो जाए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। और उसी बात का ये करंट एनर्जीज़ में कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि उसी बात का दुख है ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। एक था कि पहले आप उनको चेज़ कर रहे थे, आप उनके पीछे भाग रहे थे, या मैं कहूँगी लाइक एक टाइम होता है जब हमारे आसपास बहुत लोग होते हैं, बहुत रिश्ते होते हैं हमारे, और हमें चारों तरफ से अटेंशन मिलती है, लेकिन समय का पता नहीं है ना कि आज समय हो सकता है हमारे फेवर में है, हो सकता है कल को हमारे फेवर में समय ना हो, किसी और का समय हो सकता है, और सबका समय आता है ना। तो उस टाइम पर शायद इनको बहुत अटेंशन मिल रही थी, तो इसलिए आपका जो चेज़ करना था या आपका उनके पीछे भागना था उनको इतना इफ़ेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास कोई अटेंशन नहीं है, ये अकेले हैं। इनकी लाइफ की चाहे वो प्रॉब्लम्स हैं या इनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रही है, अकेले हैं, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है। ये खुद भी आगे से जाके बात करे तो इनकी सुने भी, ऐसा भी कोई पर्सन नहीं है। या बहुत लोग होते भी हैं, बट हम ट्रस्ट यार किसी किसी पे ही कर पाते, सबके ऊपर थोड़ी ना ट्रस्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं इस वक्त, और इसीलिए इनको आपकी बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि 8 ऑफ वंस कम्युनिकेशन का कार्ड है। इनको आपकी बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आपने उनको कितने कॉल किए थे, आपने उनको कितने मैसेज किए थे, या आपने उनको कितना रोकने की कोशिश की थी, वो सारी चीज़ें उनको अब याद आ रही है, वो सब उनके दिमाग में घूम रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए।
यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे बारे में क्या बातें हो रही हैं और पीछे से हमारे बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके बारे में कुछ ऐसा सुनते हैं जिसके बाद इनको बहुत हर्ट होता है। या तो कोई इनको ये बताता है कि वो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, या फिर जैसे कि एक ग्रुप जब होता है तो बोलते हैं ना, यार वो मुझे तो परेशान नहीं लगती है, खुश है, शायद उसको कोई मिल गया है। सिर्फ इतना इतना भी बोल दे तो एक इंसान के मन में या दिमाग में एक बीज डल जाता है कि यार वाकई ये चीज़ हो सकती है। तो मुझे लगता है कि वो ये सारी चीज़ों को सोच सोच कर भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, या उनको बहुत ज़्यादा इस बात का दुख हो रहा है कि क्या पता उसने ये बोला कि शायद उसकी लाइफ में कोई है, तो क्या पता हो उसकी लाइफ में कोई। तो वो तकलीफ़ होती है ना, जब भी हम किसी से प्यार करते हैं तो तकलीफ़ होती है हमें उस चीज़ की कि वो किसी और से बात कर रहा है या किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उनके साथ ऐसा हो रहा है अभी। तो एक जेलसी मुझे दिखाई देती है उनके अंदर, कि एक जेलसी आ रही है सिर्फ एक शक पर, सिर्फ एक डाउट जो मन में आया। उनको नहीं पता क्या हो रहा है और क्या रियलिटी है, बट एक डाउट जो एक बीज दिमाग में आया कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इट मीन्स अभी शायद उसकी लाइफ में कोई और आ गया है। या आप दोनों सेम वर्क प्लेस पे और वो आपको देखते हैं कि आप अच्छे से काम कर रहे हो, और शायद वो ये जानते हैं कि जब भी रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता था तो आप काम नहीं कर पाते थे, बट अब आप कर रहे हो तो भी वो शायद इस चीज़ को अज्यूम कर रहे हैं कि ये इतना स्टेबल कैसे है, इसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। पहले इसको बहुत फ़र्क पड़ता था लेकिन अब क्यों नहीं इसको फ़र्क पड़ रहा है। शायद हो सकता है आप औरों से बहुत अच्छे से बात करते हो, हंस के बात करते हो, तो भी उनका मतलब एक होता है कि यार इसको कोई मतलब एक होता है ना, जैसे आपको भी लगता होगा कि यार इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब उनको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अब वो आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं अब आपकी छोटी छोटी चीज़ों को। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है और पेज ऑफ कप्स। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा और प्रे करना, तो ये दोनों चीज़ें, एंजाइटी भी दिखाई देती है कि जब इंसान अकेले में रहता है ना तो एक एंजाइटी भी हो जाती है उसको। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद वो सब कुछ खोते जा रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, और वो प्रे कर रहे हैं कि उनको उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें गड़बड़ हो चुकी है जिसकी वजह से आज वो इतने दुखी हैं, वो प्रे कर रहे हैं उस चीज़ के लिए कि वो उनको वापस से मिल जाए उनकी लाइफ में। या ये प्रे करते हुए मुझे एक एनर्जी में दिख रहे हैं कि प्रे कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है आपके पर्सन की। उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई है इस रिलेशनशिप में और पता नहीं ये चीज़ें कैसे फिक्स होंगी। एक होता है ना कि जब हमें दिखता है कि यार बहुत हद तक चीज़ें ख़राब हो गई है, अब तो पॉसिबल ही नहीं है चीज़ों का पहले जैसा हो पाना, या फिर पॉसिबल होता है लेकिन हमें कोई तरीका समझ नहीं आ रहा होता, तो हमें लगता है ना कि अब तो यार पहले जैसी चीज़ें होना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है वो एक मुश्किल वर्ड इनके दिमाग में बैठ गया है कि जो कुछ हुआ है उसके बाद सब कुछ फिक्स होना बहुत मुश्किल है, फिर से वही ट्रस्ट आना बहुत मुश्किल है, वही बैलेंस बनना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा उनके दिमाग में होने लगा है। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। द सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर एंड 6 ऑफ कप्स।
पहले शायद आप उनको मांगते थे यूनिवर्स से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वो आपको मांगते हैं यूनिवर्स से। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो, पता नहीं क्यों, बट उनको ऐसा लग रहा है आप बदल गए हो या आपके अंदर चेंजेस आ गए हैं। अब आप पहले वाले नहीं रहे हो। पहले आई थिंक आप बहुत सॉफ्ट इमोशनल थे, हर चीज़ को इमोशनली डील करते थे, बट अब उनको ऐसा लगता है कि आप स्ट्रॉन्ग हो गए हो और बोल्ड हो गए हो। अब आप डरते नहीं हो फेस पर बोलने से। तो उनको ऐसा लगता है, मतलब वो शायद या तो सोचते हैं या फिर वो चेंज देखते हैं आपके अंदर। अब वो आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको बहुत मिस करते हैं, पुरानी चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, पहले वाली वाइब्स को बहुत मिस करते हैं। तो मुझे यहाँ पर ना ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन को ना वो पास्ट खूबसूरत लगने लगा है, जो उनको कभी बर्डन लगता था या उनको लगता था कि यार ये क्या सरदर्दी है, अब उनको वो चीज़ खूबसूरत लगने लगी है। जैसे एक इंसान है जो बोलने लगा यार अभी का जो सिचुएशन है ना, इससे अच्छा तो मेरा पास्ट था, मैं पास्ट में ज़्यादा अच्छा था या मैं पास्ट में ज़्यादा हैप्पी था। उनको लग रहा है कि बहुत चीज़ें बदल गई हैं और आप भी बहुत बदल गए हो, ऐसा उनको महसूस होता है। हो सकता है आप एयर साइन से और आपके पार्टनर वाटर साइन से हैं, या वाइस वर्सा, वो एयर साइन से और आप वाटर साइन से हो। तो ऐसा भी दिखता है यहाँ पर। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है। टू ऑफ वंस, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आपके पर्सन की, और ओवर थिंकिंग हो रही है एक्शन को लेकर के कि उनको एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इस बात को लेकर के बहुत ओवर थिंकिंग उनकी चल रही है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं और वो इसी बारे में सोच रहे हैं कि वो आपके साथ चीज़ों को क्लियर करें। लेकिन फिर भी एक ब्लॉकेज है, एक स्टक एनर्जी मुझे दिखाई देती कि लाइक एक दुविधा, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, तो टू वॉन्स एक दुविधा, एक फ़ैसला लेने में दुविधा, एक डिसीज़न पर पहुँचने में दुविधा कि ये करूँ कि ना करूँ, ये करना ठीक है कि नहीं है। तो इस तरीके की एक दुविधा दिखाई देती है, बट इनके मन में चल रहा है कि आपसे क्लियरली एक बार बात करें। ठीक है, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए इमोशंस फिर से डेवलप हो रहे हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, और इस बार मुझे लगता है कि इनके दिल में आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स हैं। लेकिन सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स से इन्होंने शायद पास्ट में बहुत से झूठ बोले हैं, या फिर जो पास्ट रहा है, जो चीज़ें करके गए हैं, उसके बाद ना आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर अब मैं जा कर के उसको ये बात बोलता हूँ कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो आप उनके ऊपर बिलीव नहीं करोगे। उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, आप भरोसा ही नहीं करोगे उनके ऊपर, क्योंकि शायद इन्होंने पहले भी बहुत से झूठ बोले हैं और फिर इनका पता नहीं चलता कि कौन सी गली से निकल गए। पहले इन्होंने प्रॉमिस किया, बोला, और फिर इन्होंने कुछ भी पूरा अपना कोई प्रॉमिस पूरा नहीं किया और बच के निकल गए। तो इनको कहीं ना कहीं खुद को ऐसा महसूस होता है कि वो मेरी बातों पर भरोसा नहीं करेगी, अब ना मेरी बातों पे भरोसा करेगी, अगर मैं उसको बोलूँगा भी प्यार है तो भी वो मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेगी, ऐसा उनको महसूस होता है। ठीक है, ऐसा वो सोचते हैं। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द मैजिशियन है, या आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब होता है रिकन्सिलेशन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डायरेक्टली मतलब कि इनको पता है और किसी तरीके का कोई रिचुअल फॉलो कर रहे हैं ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए। इनडायरेक्टली का है कि वो उनको नहीं पता कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट इतना सोच रहे हैं आपके बारे में कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने की एनर्जी में आ गई हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब ही होता है ना विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन या सोचना, डीपली फील करना किसी चीज़ को। तो शायद वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो इसीलिए वो मैनिफेस्टेशन में चेंज हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपका एक्शन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि लाइक वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर उसी का मैसेज आ जाए तो, अगर वही आगे से आके अप्रोच करे तो कैसा रहेगा। सो आई थिंक वो इनके दिमाग में ज़्यादा चल रहा है, वैसी चीज़ें इनके दिमाग में ज़्यादा है। बट हाँ, ये रिकन्सिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसी मुझे इनकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि इस हाल में आपके पर्सन अभी हैं, इस कंडीशन में वो हैं जहाँ वो दुविधा में हैं, क्या करूँ क्या ना करूँ की दुविधा में। और बहुत सी पास्ट की चीज़ों का बर्डन है उनके ऊपर, पास्ट को लेकर के, पास्ट के जो थॉट्स हैं वो उनको बहुत ही स्टक बना रहे हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।